अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर अहमद और आज हम बात करेंगे मैदे में गैस का बन जाना, पेट का फूला हुआ महसूस होना और बार बार हवा का खारिज होना, जिसे हम अपनी तिब्बी ज़ुबान में ब्लोटिंग या फ्लैटुलेंस कह रहे होते हैं। मेनली 15 से 20 बार हवा का खारिज होना एक दिन में आम लोगों के लिए कॉमन है। मतलब कि ये किसी मर्ज़ या किसी भी चीज़ की ये निशानी नहीं है। ये आम लोगों में 750 ml तक हवा खारिज हो सकती है और दिन में 15 से 20 बार। और इसकी जो हवा खारिज होना या ज़्यादा पेट का फूलना, इसकी जो मेन वजूहात हैं, जो उसमें नंबर 1 है स्वेलिंग एयर, मतलब कि हवा को निकलना। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से खाना खाते हैं या वो बबल वगैरह को या चिंगम को खाते रहते हैं, उनमें वो हवा बहुत ज़्यादा निकल लेते हैं, जिसकी वजह से पेट में हवा ज़्यादा महसूस होती है या एब्डोमिनल डिस्टेंशन वगैरह महसूस होती है। कुछ लोगों में ये होता है कि वो एक स्पेशल डाइट यूज़ कर रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं फूड मैप्स, यानी फर्मेंटेबल प्रोडक्ट ऑफ ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड्स के जो फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, जो मेनली पेट में गैस वगैरह का सबब बनते हैं, जिसमें मेनली आती हैं हमारी दालें, लोबिया वगैरह, बंद गोभी वगैरह और प्याज वगैरह, ऐसी चीज़ें। ये मेनली ओलिगो फूड मैप्स में आती हैं। ये पेट में हवा का बनने में बहुत अहम किरदार पेश करती हैं। दूसरी मेन जो इसकी काज हो रही है इंडाइजेशन, यानी कि हमारा जो खुराक है वो सही तरीके से हजम नहीं हो रही होती, जिसको जो हमारे बैक्टीरिया है वो बाय फार्मेंटेशन के लिए हवा गैस वगैरह बना रहे होते हैं। जो गैस बन रही होती है वो मेनली हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह होती है। कुछ लोगों में या ओल्ड एज में जाके लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, वो मेनली अपने दूध को सही तरीके से हजम नहीं कर पा रहे होते, उसमें गैस का बहुत बड़ा सबब बन रहा होता है। और चौथी जो मेन वजूहात आ रही होती हैं उसमें मेनली आ रहा होता है IBS वगैरह, यानी कि जो इरिटेबल बाउल डिजीज़ है, ये भी मेनली फ्लैटुलेंस वगैरह या का सबब बनती हैं। और कुछ लोगों में होता है कि गैस के पेट में इकट्ठी होने की वजह से या गैस को पास ना करने की वजह से पेट में थोड़ी सी डिस्टेंशन आनी शुरू हो जाती है या पेट में दर्द वगैरह शुरू हो जाती है। गैस इकट्ठी होने की जो मेन वजूहत है उसमें आ रही होती है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज़ वगैरह रहती है, तो फिर उसमें जो पेट में गैस वगैरह इकट्ठी होती है वो बाज़ का लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द भी उससे महसूस हो रही होती है। कुछ लोगों को जो वो हवा खारिज करते हैं उन हवा में बहुत ज़्यादा बदबू वगैरह भी होती है, जिसकी वजूहत होती है कि खुराक में बहुत ज़्यादा लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह, मशरूम्स वगैरह और स्पाइसी आइटम्स, यानी चटखारे वाली चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो हवा खारिज होती है उसमें बदबू वगैरह भी हो जाती है। और कुछ लोग हाई फाइबर्स डाइट ले रहे होते हैं, जो मेनली एक फ्यूल है या पसंदीदा खुराक है बैक्टीरिया की, जिसकी वो फार्मेंटेशन करते हैं और प्रोडक्ट्स ऐसे बनाते हैं जिसके नतीजे में हवा वगैरह ज़्यादा बन रही होती है, यानी कि गैस वगैरह ज़्यादा बन रही होती है। फिर जो हमने इसकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है, अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह का मसला है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह को रिलीव किया जाए, यानी कब्ज़ को सबसे पहले हल किया जाए। पेशेंट को कहें कि चलते फिरते रहा करें या एक्सरसाइज करें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। जो फूड मैप्स, जो डाइट आपको बताई है, जिसमें मेनली अपना कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स वगैरह हैं या गोभी वगैरह है, इसके जिसमें ये फूड मैप्स के प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, उसका इस्तेमाल कम करें। और जिसमें ये चीज़ें फूड मैप्स वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं कम हैं, उस खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और यह है कि और अपने खुराक वगैरह में मेनली सौंफ का पानी या सौंफ का कावा वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करें। ये भी मेनली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में हवा या ब्लोटिंग वगैरह को बहुत ज़्यादा कम करता है। और जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं, दूध वगैरह का इस्तेमाल कम करें। अगर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कम करें। और अपनी जो खुराक ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा फ़ैट, यानी गुड फैट का इस्तेमाल करें, यानी जो हमारे यहाँ पे खुश्क मेवा जात मिल रहे होते हैं उनमें गुड फैट होता है, उसका इस्तेमाल भी करें। और इसमें जो हमें बहुत कारआमद साबित होती हैं, कुछ लोगों में हम प्रोबायोटिक्स वगैरह या प्रोबायोटिक ड्रिंक्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। अपने पहले डॉक्टर से रब्ता करें, फिर अगर वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं फिर ये भी इस्तेमाल होते हैं, ये भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। और मिंट टी, यानी कि जो हमारा कह सकते हैं कि पुदीने की चटनी या पुदीने की चाय, ये भी बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। ये हमारी मोटिलिटी को भी बेहतर करती है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी को बेहतर करती है और ये जो ब्लोटिंग या गैस वाला इशू है इसे भी बहुत ज़्यादा कम करती है। सुबह सवेरे उठ के या गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ के पिएँ, इससे भी हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी बेहतर होती है। और